आज से 3 लाख साल पहले वो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीशीज होमोजीनस का इस प्लैनेट अर्थ पर इवॉल्व हो चुका था, जिसे हम लोग कहते हैं होमोसेपियंस। आज यही होमोसेपियंस पूरे दुनिया भर में राज कर रहे हैं। न जाने कितनी जगहों पर सिविलाइजेशन को स्टैब्लिश किया, चंद्रमा पर चले गए, स्पेस में चले गए और अब मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होमोसेपियंस की ही। ये होमोसेपियंस आज से लगभग 3 लाख साल पहले इवॉल्व हो चुके थे अफ्रीका में। इसका जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है वो मिला है नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को में। मोरक्को में एक जगह है जबैल अरहूद, वहां पर एक 3 लाख साल पुराना स्कल मिला, जिसका अध्ययन करने पर यह पता लगा कि ये जो स्कल है इसका शेप ग्लोबुलर है, इसमें वॉल्टेड फोरहेड है, इसमें एक चिन्ह है। जब जेनेटिक अध्ययन किया गया तो पाया गया ये काफी हद तक आजकल के ह्यूमन से बहुत हद तक सिमिलर था। बस इसमें इतना था कि इसका जो ब्रो रिज है वो काफी बड़ी और चौड़ी थी। ये बात और भी ज्यादा पुष्ट तब हो गई जब इथियोपिया के ओमो के बीच में एक 2 लाख साल पुराना फॉसिल और मिल गया, जो बिल्कुल जबैल अरहूद वाले फॉसिल से सिमिलर था। ग्लोबुलर हेड, चिन, वॉल्टेड फोरहेड, छोटे छोटे दांत, ये सब होमोसेपियंस के ही लक्षण थे। शुरुआती दौर में जब होमोसेपियंस इवॉल्व हो ही रहे थे, तब उसी टाइम फ्रेम में यूरोप में होमो निएंडरथैलेनेसिस और साइबेरिया वाले इलाके में डेनिसोवियंस रहते थे, जिसके बारे में मैंने भी पिछले वीडियो में बता रखा है। लगभग 70,000 साल पहले ये होमोसेपियंस अफ्रीका को छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेट होने लगे, जैसे यूरोप में, एशिया में। लगभग 55 से 60,000 साल पहले ये एशिया में पहुंच चुके थे। आज से 50,000 साल पहले ये जावा इंडोनेशिया के रास्ते होते होते ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए। 45,000 साल पहले ये यूरोप में पहुंच गए। 25,000 साल पहले ये रशिया में पहुंच गए और लगभग 12,000 साल पहले आज से ये न्यू वर्ल्ड में पहुंच गए। न्यू वर्ल्ड कौन? अमेरिकाज का इलाका न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ये आग को बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज कर सकते थे। खाना पकाना, प्रोटेक्शन, आग के थ्रू रोशनी का इस्तेमाल करना, बहुत सारी चीजें। टूल्स का इस्तेमाल कर सकते थे, वो भी बहुत ही वाइड रेंज में। छोटे बड़े टूल्स, काटना फाड़ना, चीरना, बहुत सारी चीजें। कपड़े पहनते थे खुद को एनवायरनमेंट से बचाने के लिए और छोटे छोटे जीवों से बचाने के लिए। फैमिली बना कर रहते थे। किसी को कुछ हो जाए तो उसकी रक्षा करते थे। उनका अंतिम संस्कार करते थे, ये उन्हें दफनाते थे। अगर अपने किसी बच्चे को चोट लग जाए या अपने किसी को भी चोट लग जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी चिकित्सा करने के लिए आसपास छोटे मोटे पत्तियों का इस्तेमाल भी करते थे। ये शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ। और ये दीवारों पर पेंटिंग्स भी करते थे। हालांकि माना जाता है कि निएंडरथल होमोसेपियंस से भी बहुत अच्छी तरीके से दीवार पर पेंटिंग्स बना पाते थे। इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि यूरोप में होमोसेपियंस निएंडरथल ह्यूमंस के साथ मिक्स हो गए और इसी मिक्सिंग के साथ ही निएंडरथल ह्यूमंस धीरे धीरे खत्म होने लगे, क्योंकि पहले वो अपने ही फैमिली में इंटरब्रीड करते रहते थे। उन्हें होमोसेपियंस की वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस मिलने लगा था। उनका वातावरण बहुत ठंडा था। इन सब कारण से निएंडरथल तो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन जो ज्यादा एडवांस और स्मार्ट स्पीशीज थी होमोसेपियंस, वो सरवाइव कर गई। और तो और डेनिसोवियंस भी होमोसेपियंस के साथ ही मिलकर खत्म हो गए और लास्ट में केवल ये होमोसेपियंस ही बचा। पूरे दुनिया भर में जब ये फैल गए, अलग अलग नदियों वाले इलाके में जब जाने लगे, तो ये सिविलाइजेशन बिल्ड करने लगे। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, इंडस वैली, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये सब ये बसाना शुरू कर दिए। और जब एक बार सिविलाइजेशन आई तब फिर क्या था, ह्यूमन का ब्रेन बिल्कुल स्काई रॉकेट आगे बढ़ने लगा। अब तो एआई का जमाना आ गया। माना जाता है कि आज से कुछ लाख साल पहले होमोसेपियंस के अंदर एक ऐसा जीन म्यूटेशन हुआ जिसके वजह से इनके अंदर न्यूरॉन्स को पोषण देने वाले ग्लियल सेल की डेंसिटी डबल ट्रिपल हो गई। वो जीन म्यूटेशन दरअसल लाइसिन टू आर्जिनिन जीन म्यूटेशन कहा जाता है। इसी की वजह से ये ज्यादा इंटेलिजेंट रह पाए और निएंडरथल ह्यूमंस धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। एक काम करते हैं, होमोसेपियंस को ढंग से समझते हैं, इनके बारे में अलग अलग जीन्स का अध्ययन भी करेंगे, लेकिन अगले आने वाले वीडियोज में।